हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप सिंह। आप देख रहे हैं चार्टर्ड विजडम। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइल GSTR 3B। जैसे कि आप सब जानते हैं 1 जुलाई से GST एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन जुलाई और अगस्त के लिए जो रिटर्न्स फाइल होंगी जैसे GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3, उसकी डेट्स काफ़ी एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि जुलाई मंथ की जो रिटर्न्स जाएंगी, जो नॉर्मल रिटर्न्स होती हैं GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3, वो जाएंगी 5 सितंबर, 10 सितंबर और 15 सितंबर को। उसी तरह अगस्त की जो रिटर्न जाएगी वो भी सितंबर में, उसको आगे डिले कर दिया गया है। तो जो ये डिले हो गया है, तब उसके लिए अभी आपने फाइल करनी है GSTR 3B। GSTR 3B सिर्फ 2 महीने के लिए रिटर्न है, जुलाई और अगस्त। इसके बाद ये फॉर्म हट जाएगा। यानी कि और अगर आप ये रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो जुलाई और अगस्त के लिए तो अभी लेट फाइलिंग फ़ी नहीं है, लेकिन सितंबर से आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा जो GST की रिटर्न्स है उसके। अगर आप ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको 5000 तक की पेनल्टी लग सकती है। और आज हम यही देख रहे हैं कैसे हम GSTR 3B फाइल करें। इसकी ड्यू डेट है, अगर आपने जुलाई में लिया था रजिस्ट्रेशन तो आपको फाइल करना है 20 अगस्त से पहले, और अगस्त में जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी सेल्स परचेज होगी, तो उसके लिए आपने GSTR 3B फाइल करनी है 20 सितंबर से पहले। तो आज हम यही देखेंगे कैसे हम ऑनलाइन, मैं आपको पूरा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कैसे हम फाइल कर सकते हैं GSTR 3B स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसमें 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स जुड़ चुके हैं, जहां आपको मिलती हैं GST, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। जाएंगे लॉगिन में। अगर अभी तक आपने अपना GSTIN आपको मिल चुका है, और अगर अभी तक आपने अपना यूज़र नेम क्रिएट नहीं करा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट में कैसे यूज़र नेम क्रिएट होगा, तो आपको यहाँ जाना है फर्स्ट टाइम लॉगिन में और यहाँ से अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। सो मैंने ऑलरेडी अपना यूज़र नेम क्रिएट कर रखा है। ये मैंने अकाउंट बनाया है आपको सिखाने के लिए। सो मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे एंटर करना है ये कोड 737264। इसके बाद डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ पर हमें जाना है सर्विसेज के अंदर। यहाँ है रिटर्न डैशबोर्ड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर और पीरियड। अभी हम फाइल कर रहे हैं जुलाई मंथ की रिटर्न, तो ये आपने ध्यान रखना है जिनका भी रजिस्ट्रेशन जुलाई में हुआ था। अब चाहे आपने कोई जुलाई में कोई सेल करी है या परचेस करी है या नहीं भी करी है, तो भी आपको ये रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैंने कोई सेल परचेज नहीं करी है तो मैं ये रिटर्न फाइल नहीं करूँगा। आपको रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। तो यहाँ पर आप जुलाई मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे रिटर्न्स। तो यहाँ पर GSTR 1 आ रहा है। कैसे ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी के ज़रिए, हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम GSTR 1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसकी ड्यू डेट है 5 सितंबर, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंथली रिटर्न GSTR 3B जो टेम्प्रेरी रिटर्न है, और जुलाई मंथ के लिए ड्यू डेट है 20 अगस्त। तो इसको करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन। ये सिर्फ ऑनलाइन होगी, इसको आप ऑफलाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो आपने डिटेल्स देनी है वो सेल्स की भी डिटेल देनी है और परचेज की भी देनी है। लेकिन GSTR 1 जो हमने पिछली बार देखी थी उसमें हमें देनी थी सिर्फ सेल्स की डिटेल, लेकिन वहाँ देनी थी इनवॉइस वाइज। लेकिन यहाँ देनी है एकदम कंसोलिडेटेड करके, यानी कि ओवरऑल आपने कितना परचेस किया और ओवरऑल आपने कितना सेल्स किया, उस पर कितना GST लगा, वो सब हमें बताना है। अच्छा, एक बात आप यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि अभी जो आप डिटेल देंगे, अभी आप GSTR 3B फाइल कर रहे हैं जुलाई मंथ के लिए, और जुलाई मंथ के लिए फिर आपको 5 सितंबर को GSTR 1 भी फाइल करनी है जुलाई मंथ के लिए, GSTR 2 भी फाइल करनी है। सो आपको ये ध्यान रखना है, अभी आप जो भी अपनी यहाँ पर सेल्स दिखाएंगे, जो भी परचेज दिखाएंगे, वो मैच करनी चाहिए उस टाइम से। तो यहाँ पर अभी आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 3B, सो ये ध्यान से करें कि आपका जुलाई मंथ का कोई भी इनवॉइस छूटे ना। जो भी अभी आपने यहाँ कंसोलिडेटेड डिटेल देनी है, बाद में इनवॉइस वाइज देनी है, सो मैच करना चाहिए जो ओवरऑल जो टोटल अमाउंट आएगी, तो वो आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉलम है टैक्स ऑन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि अगर आपने कौन से ऐसे आइटम है जो टैक्सेबल आइटम थे और आपने वो सेल किए। सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपने एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ की सेल्स करी है जुलाई मंथ में। अब उसमें से
1 लाख में से कुछ प्रोडक्ट्स पे हो सकता है 5% GST हो, किसी पे हो सकता है 18%, किसी पे 0%, 0% वाले तो अलग है वैसे, किसी पे 28%। सो अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप रेट वाइज तो रेट तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। सो आपने जो भी इनवॉइस इशू करे थे, आपने पूरा इनवॉइस इशू करे थे, इनवॉइस में 2 चीज़ें होती है, एक होती है टैक्सेबल वैल्यू, फिर हम उसमें GST ऐड करते हैं तो नीचे आती है इनवॉइस वैल्यू। सो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आपने बेचे 1 लाख रुपए के गुड्स, ठीक है, और सपोज उस पर रेट था 18%, तो 1 लाख प्लस 18% फिर आता है इनवॉइस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आपने डिटेल दी नहीं, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्सेबल वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख के गुड्स बेचे, अब उसमें हो सकता है सब पे अलग अलग रेट हो, ज़रूरी नहीं कि 1 लाख रुपए का आपने सामान बेचा और सब पे ही सेम रेट हो, तो भी पॉसिबल है। या हो सकता है आपने 5,000 के सामान बेचे, उस पर कुछ और रेट हो, 10,000 पे कुछ और रेट हो, अलग अलग आपने जितने भी इनवॉइस रेस करें तो सारे इनवॉइस आप इकट्ठा करें, डेट वाइज इकट्ठा करें ताकि कोई भी इनवॉइस छूटे ना, और सबकी टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे ध्यान रहे वो टैक्सेबल आइटम होना चाहिए, 0 रेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस पे कुछ ना कुछ टैक्स लगा हो। सो वो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स तब लगता है जब आप अपनी स्टेट के बाहर दूसरी स्टेट में सेल कर रहे हैं, यानी कि आप उन इनवॉइस को अलग कर लीजिए जो आपने दूसरी स्टेट में सेल किए हैं। अब उसमें देखिए आपने IGST कितना चार्ज किया है। सो IGST सपोज आपने किसी बिल में 100 रुपये चार्ज किया है, किसी बिल में 200 रुपये, किसी में 150 रुपये, किसी में 1000, तो जो भी आपने IGST चार्ज किया है उसको कैलकुलेट कर लें और वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करें। अब उन गुड्स को, उन इनवॉइसेस को अलग कर लें जो आपने इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में आपने सेल किया है। अब यहाँ पर हम सिर्फ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि मेरा कुछ और बिजनेस है, इसके लिए कैसे रिटर्न फाइल होगी। भाई रिटर्न सबके लिए सेम है, अगर आप नॉर्मल डीलर है तो रिटर्न सबके लिए सेम है। आप चाहे गुड्स सेल करें चाहे सर्विसेज आप सप्लाई करें, प्रोसीजर सेम है। सो आपने अगर विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सो उन इनवॉइसेस को अलग करें और उनमें आपने कितना सेंट्रल टैक्स यानी कि CGST और SGST कितना पे किया है वो मेंशन कर लें, ठीक है। वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लें अलग अलग, और उसको फिर यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट में था 18% रेट, अगर आपने उसको इंटर स्टेट किया है यानी कि अपनी स्टेट से बाहर किसी और स्टेट में सेल किया है, तो वहाँ पर उसमें लगेगा सीधा 18% IGST। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को आप अपनी ही या सर्विसेज को अपनी ही स्टेट में प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो 18% रेट है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा सेंट्रल टैक्स 9%, एक हो जाएगा स्टेट टैक्स वो 9%। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपये का IGST कलेक्ट किया है, 500 रुपये का CGST और 500 रुपये का SGST। सेस लगा है अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत ही कम गुड्स होते हैं जिन पर सेस लगता है, जैसे डीमेरिट गुड्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या कुछ लग्जरियस गुड्स हैं, उनके बारे में हम बात, अगर आपका लगा है आप वो सप्लाई करते हैं तो आप उसमें इनवॉइस में से देख के सेस की अमाउंट लिख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसे 0। अब है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज 0 रेटेड। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है 0 रेटेड और एग्जेम्प्टेड आइटम्स में फ़र्क होता है। 0 रेटेड का मतलब जिसका टैक्स रेट 0 है, एग्जेम्प्टेड को हम कंसीडर करते ही नहीं है। यानी कि 0 रेटेड जो होते हैं उनका बेसिकली डिफरेंस ये है, जो आइटम 0 रेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट है वो 0 रेटेड है, तो जो 0 रेटेड आइटम्स होते हैं उन पे हमें मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स जो आपने पे किया था उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। लेकिन एग्जेम्प्टेड आइटम्स में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपने करा है कुछ 0 रेटेड आइटम को सेल, तो उसकी डिटेल भी यहाँ ज़रूर दें। मैंने यहाँ 0 कर रहा हूँ, अगर आप, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 0 रेटेड होता है जनरली एक्सपोर्ट में, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST और SGST तो नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर उसका ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद है नील एग्जेम्प्टेड। अब एग्जेम्प्टेड में तो ना IGST ना कुछ भी नहीं लगता है, तो एग्जेम्प्टेड वाले में तो आप सिर्फ अमाउंट बता दो तो कितना आपने एग्जेम्प्ट आइटम्स सेल किए हैं। अब बात आती है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी कि कौन सी ऐसी सप्लाई है जो जिन पर रिवर्स चार्ज लगता है। तो इनवर्ड का मतलब होता है परचेजेस। अब ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो परचेज के टाइम पे आपको क्या रिवर्स चार्ज पे करना है, जैसे कि हम जानते हैं, हमने रिवर्स चार्ज के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके ऊपर डिटेल में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। हाँ, अब इसमें मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपने अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से
कोई भी चीज़ परचेज करी है, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, जिनकी वैल्यू पर डे एक दिन में अगर आपने परचेज करा है 5,000 रुपये से ज़्यादा। अब ये जो 5,000 रुपये की लिमिट है ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर की नहीं है, ओवरऑल आपने जितने भी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो पता नहीं कर सकती, क्योंकि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपने इससे परचेज किया, इससे परचेज किया। लेकिन अनरजिस्टर्ड को तो ट्रैक कर ही नहीं सकते, तो उसमें गवर्नमेंट काउंट नहीं कर सकती कि आपने एक से परचेज किया, दो से परचेज किया। यानी कि ओवरऑल आपने एक दिन में अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी गुड्स या सर्विसेज अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है तो उसके ऊपर लगेगा रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज में क्या क्या रेट होगा, अगर इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट है तो CGST SGST, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो IGST। और कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, आई थिंक 12 सर्विसेज हैं, तो उन सर्विसेज जैसे GTA की सर्विसेज है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज है, और भी कई सारी सर्विसेज है जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। अब ये है ई पॉइंट में नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि जो GST के दायरे में आती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लीकर, पेट्रोलियम, तो ये नॉर्मल अगर आप डीलर है तो आपका इससे कोई लेना देना है नहीं, आपको बेसिकली फर्स्ट कॉलम पूरा फिल करना है। उसके बाद हम करेंगे कंफर्म, और साथ ही जब आप कंफर्म करें तो यहाँ पर सेव GSTR 3 ज़रूर करें, नहीं तो आइटम सेव नहीं होगा। अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स की लायबिलिटी हमारी 1,000 रुपये है, सेंट्रल टैक्स 500 और स्टेट 500। अब है इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी कि अगर आपने सप्लाई किया है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सो आप किस स्टेट में आपने सप्लाई किया वो आप सिलेक्ट करेंगे, कितना टैक्सेबल वैल्यू और कितना IGST। अगर आपने अपनी स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अगर आप सप्लाई करते हैं कोई कंपोजिट डीलर को, और सप्लाईज मेड टू UIN होल्डर्स। अब यहाँ करेंगे हम कंफर्म, और उसके बाद साथ ही यहाँ करेंगे सेव। हर बार सेव जरूर करना है। अब यहाँ आ जाएगा एलिजिबल ITC, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी एलिजिबल हैं। ITC अवेलेबल अगर आपने इंपोर्ट किया है, सो उस पर कितना IGST आपने पे किया, सेस पे किया, इंपोर्ट सर्विसेज पे, इनवर्ड सप्लाईज जो लाइबल टू रिवर्स चार्ज है। अब क्योंकि जो रिवर्स चार्ज हम पे करते हैं उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, तो वो डिटेल भी आपने यहाँ देनी है जिससे आप उसका क्रेडिट ले सकें। इनवर्ड सप्लाईज ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी GST रिटर्न फाइलिंग, उसके अंदर समझाया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस या फिर आपका है एक ऑफिस जहाँ पर आपकी अलग अलग ब्रांचेज हैं या फिर आउटसोर्स आपने काम करवा रखा है, आप वहाँ से सिर्फ सेंट्रल बिलिंग होती है, यानी कि उस ऑफिस के नाम से बिल इश्यू होता है और उस ऑफिस को क्रेडिट मिलता है। बट ऑफिशियली मतलब उस ऑफिस से काम हो नहीं रहा है, उस ऑफिस से सिर्फ कंट्रोल हो रहा है बाकी ब्रांचेस को। तो जो बाकी ब्रांचेज हैं आउटसोर्स जहाँ से आपने काम करा रखा है, फिर आपने जो इनपुट क्रेडिट लिया आप उनको ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं। और भी कोई अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ITC रिवर्स, अगर रिवर्सल का केस है यानी कि ITC रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स आप देंगे। और इनएलिजिबल ITC, क्या क्या चीज़ें ITC के अंदर एलिजिबल नहीं है, इसके ऊपर हम ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, कमिंग वीक में बनाएंगे कि किन चीज़ों के ऊपर हम ITC ले सकते हैं, कब ITC नहीं ले सकते, क्या रूल्स हैं, और इसको भी कंफर्म कर दें। और साथ ही यहाँ ज़रूर करें सेव GSTR 3B। अब उसके बाद एग्जेम्प्ट निल एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, यानी कि ये परचेज की बात करें। आउटवर्ड का मतलब होता है सेल, इनवर्ड का मतलब होता है परचेज। तो आपने परचेज करी है फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम में कोई सप्लायर है, एग्जेम्प्ट है या निल रेटेड है, तो इंटर स्टेट कितनी आपने सप्लाई करी है, और इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द सेम स्टेट आपने कितना परचेज करी है। परचेज की डिटेल है यहाँ पर। अगर इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब होता है परचेज, और नॉन GST लीकर हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ये सब कंफर्म कर देंगे इसे। और साथ में कर देंगे सेव GSTR 3B। हर बार सेव ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा कई बार सेव नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर इंटरेस्ट एंड लेट फी, अभी तो फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। हाँ, अगर आपने कुछ इंटरेस्ट आपने कलेक्ट किया है तो उसकी आप डिटेल यहाँ पर देंगे। डिक्लेयर इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स लायबिलिटीज ऑन सप्लाइंग अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज वेल एज अदर रिवर्स चार्ज, जिनके ऊपर
इंटरेस्ट लगता है। सो ये इंटरेस्ट के लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इन केसेस में इंटरेस्ट लगेगा। बट नॉर्मली अगर आप टाइम टू टाइम अपना सब कुछ करते हैं सो आपको ये सब चीज़ें तो ब्लैंक ही छोड़नी है। अब यहाँ पर एक नोट देने वाली बात है, यू कैन फिल एंड सेव द फॉर्म नाउ, यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट द टैक्स बाय यूजिंग पेमेंट फैसिलिटी एट द पोर्टल पे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। फैसिलिटी फॉर सेटिंग ऑफ द पेमेंट अगेंस्ट लायबिलिटी एंड फाइलिंग द रिटर्न फॉर्म शैल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। तो इसलिए अभी ये दो अभी काम नहीं कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल पर, बहुत जल्दी ये दोनों ऑप्शन भी काम करेंगे और उसके बाद ही फिर हमें यहाँ पर टिक करना होगा। अभी फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा है, अभी जीएसटी पोर्टल पर सिर्फ फॉर्म अवेलेबल है और जैसे ही 20 अगस्त नज़दीक आएगी यानी कि 20 अगस्त से विद इन 1 वीक पहले ये सब काम करने लग जाएगा और फिर आप फाइल कर सकते हैं अपनी GSTR 3B। 2 तरीके हैं DSC से, लेकिन अगर आप हैं प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म तो आप सीधे सिंपल EBC से करिए। EBC का मतलब है जो आपने जीएसटी पोर्टल पे अपना फ़ोन नंबर या अपनी ईमेल आईडी दी थी तो उस ईमेल आईडी पे जाएगा एक 1 टाइम पासवर्ड और उस 1 टाइम पासवर्ड को आपने एंटर करना है और आपकी रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा किस तरीके से हम GSTR 3B फाइल कर सकते हैं और साथ ही सेव ज़रूर करें। हो सकता है कि अभी आपने कुछ डिटेल्स यहाँ पर डाल दी है और कुछ डिटेल्स आप सोचते हैं कि मैं 2 दिन बाद डालूंगा, 4 दिन बाद डालूंगा। तो अगर आपने सेव कर रखा है यहाँ पर, जितनी बार आप करेंगे सेव कर रखा है, जब आप खोलेंगे तो फिर वो वहीं से ओपन होगा, यानी कि जो आपका आइटम्स जो आपने जितने सेव कर रखे थे वो एज इट इज़ सेव रहेंगे। अब ऐसा नहीं है आपके बहुत सारे आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको एक ही बार में सारा करना है। आप 20 अगस्त लास्ट ड्यू डेट है तो उससे पहले आप आराम से अपना ये कर सकते हैं, बट लास्ट डेट का वेट ना करें, टाइम टू टाइम ज़रूर फाइल करें। और ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो आप अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो जी बाद में जब आप GSTR 1 और GSTR 2 फाइल करेंगे तो उससे मैच ज़रूर करनी चाहिए। अगर अब हम आते हैं डैशबोर्ड में, सो यहाँ पर है पे टैक्स का पोर्टल। जितना आपने टैक्स पे करना है, टैक्स कितना पे करना होगा, जैसे जुलाई मंथ में आपने जितनी भी सेल्स करी हैं, टैक्सेबल सेल्स करी हैं, उस पर आप देखेंगे आपने कितना आउटपुट टैक्स हुआ है और उसमें परचेज के टाइम पे आपने कितना टैक्स पे किया था उतना माइनस कर देंगे, नेट जो बचेगा वो आपकी लायबिलिटी होगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। CGST का कितना टैक्स है, अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी या फीस एक्स्ट्रा लगती है तो फिलहाल तो GST रिटर्न लेट फाइल करने की फ़ी नहीं है, लेकिन आपको टैक्स ज़रूर पे करना है 20 तारीख से पहले। पेमेंट का मोड आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, NEFT, RTGS, जो भी आप करेंगे। जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं अपना चालान। सो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा GSTR 3B आप कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आपका है स्मॉल बिजनेस तो आप खुद फाइल कर सकते हैं रिटर्न्स, आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको चीज़ की अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर ईमेल कर दें हमें charteredwisdom@gmail.com पर, या अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, अपने सजेशन ज़रूर दें, कैसे आपको वीडियो लगी वो भी ज़रूर बताएं जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चार्टर्ड विजडम को फेसबुक में ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि आप लाइक करें, ज़रूर आपको रोज़ एक छोटी बड़ी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।